एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उसी लड़की ने देखा दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसे ठोकर मार देती, गाली दे देती। ये देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास के कहूँ कि आप अपनी सास का अपमान मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की लड़की आके मेरे को उपदेश देती है। अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो ये सास को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी। लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तो वहाँ क्यों जा बैठी। तो लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कियां और लड़कों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। जो घर में बड़े और बूढ़े हों उनके पास बैठना और उनसे सीखना हमारे घर में सबसे बड़ी यही है। और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की प्रथा नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की प्रथा सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। मैं बोली कि दादी जी कहती हैं कि ये मेरे को ठोकर नहीं मारे और गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि वो भी ऐसा ही करेगी। वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बूढ़ों से रीत रिवाज सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी खट्टी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों रखी है। लड़की ने कहा, आप दादाजी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या। मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीत चलेगी, ये रीत थोड़ी है, तो आप फिर ठीकरी में क्यों देती। थाली कौन मांजे। थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो। मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़ी है, तो आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। पहले भोजन कौन दे। आप आज्ञा दो तो मैं दे दूँ। तो पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। माँ जी, अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ी रोटी, ताज़ी दाल साग लेकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन में आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो। देखती हूँ क्या कि खटिया को कैसे दी जाए, ऐसी खाट थोड़ी दी जाती है। ये टूट जाने से ऐसी हो गई तो दूसरी क्यों नहीं बिछाई। तो तू बिछाएगी। दूसरी तो आप आज्ञा दें तो दूसरी खाट मैं बिछा दूंगी। अब माँ जी के लिए नई खाट लाकर बिछा दी। उसकी चतुराई से माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती। बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें।